सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, ये जो वीडियो है वो हर उस एस्पिरेंट के लिए है जो कि जेई 2027 लिखने वाला है। आप ड्रॉपर हो सकते हैं, आप 12th अपियरिंग हो सकते हैं, आप सभी के लिए बड़ा ही रेलेवेंट सेशन होने वाला है ये। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फिजिक्स के लिए ना बहुत लाभदायक होने वाला है। देखिए, आपके पास इस समय जब ये वीडियो आपको रिकॉर्ड हो रही है एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली रॉ अनएडिटेड वन, आपके पास इस समय रफली 150 डेज है। क्या सर 150 डेज हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या 150 डेज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं? क्या हम जनवरी अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हैं? और किन किन बातों का आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए? आप ही में से कई बच्चे ने बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचाते हैं और उन सवालों में से कुछ कुछ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक करके हम सभी के ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे, चाहे वो आपके सिलेबस कंप्लीशन को लेके हो, चाहे वो आपके टेस्ट में मार्क्स को लेके हो, या फिर अन्य कई आपके सामने सवाल हैं। सभी पे चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉलोइंग आवर 4 मंथ यानी कि 120 डेज प्लानर। ऑल्दो आपके पास 150 डेज है, हम चाहते हैं कि आप उसको 150 डेज समझे ही नहीं, आप उसको 100 या 120 डेज के आसपास समझे, मैक्स टू मैक्स। हमने अपने चैनल पे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, 4 मंथ का एक प्लानर दिया था, चेकलिस्ट दिया था, रोड मैप दिया था, जिसके अंदर सिर्फ चेकलिस्ट नहीं है, आपको और भी कई अन्य जानकारी है आपके फिजिक्स से संबंधित। और आप में से कई बच्चे उसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिए हैं, हम तक डेली बेसिस पे उसका अपडेट पहुंचाना भी शुरू कर दिए हैं। अपडेट हम तक कैसे पहुंचाया जाता है उसकी जानकारी हमने उस वाले वीडियो में आपको बताई है, नीचे भी हम उसको जानकारी पिंड में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहला यहां पर जो सवाल आपके मन में आता है वो है सिलेबस को लेके। हमने उस वीडियो में भी कहा था और हम आपको अभी भी कह रहे हैं, आपको इस समय ऐसा नहीं सोचना है कि सर मैं पार्शियल सिलेबस करूंगा। खास करके आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपको इस समय फुल सिलेबस की ओर बढ़ना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मान लीजिए कि आपकी अभी बहुत सारे बैकलॉग्स है और आपको बहुत कुछ तैयार करना है ना, तो भैया कम से कम जो बड़े वाले चैप्टर्स है, आपके मन में आता है कि सर क्या हम कुछ चैप्टर्स को वन शॉट से निपटा दे या फिर हम उनको बस ऊपर ऊपर से कर ले। आई कैन अंडरस्टैंड, आप में से कईयों के पास हो सकता है समय कम हो, आपको तीनों सब्जेक्ट मैनेज करना है। आप में से कुछ लोग 12th अपियरिंग भी होंगे, आपको बोर्ड से, आपको प्री बोर्ड से, आपको प्रैक्टिकल से। कम से कम जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं और जिनसे आपको ऑन एन एवरेज सवाल ठीक ठाक गिनती में आ जाते हैं, कम से कम उनको है ना अच्छे से तैयार करना। जब हम अच्छे से बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपरली तैयार कर रहे हैं। उसके कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उसके कोई भी डेरिवेशंस हो, आप उनको तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपके पास जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है, क्वेश्चंस है, आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे होंगे, रैंक बूस्टर के सवाल लगा रहे होंगे, आप उनको लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्लैरिटी इंप्रूव होगा। तो इसके ऊपर है ना स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को डिफाइन कीजिए। हर महीने आप किन किन चैप्टर्स को करने वाले हैं वो भी अभी से ही एक रफ एलोकेशन कर दीजिए। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो हमने 4 मंथ वाले प्लानर में आपको एलोकेट करके दिया है, आप उसमें चेंजेस अपना खुद से कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू दैट, अदरवाइज आप रैंडमली तैयारी कर रहे होंगे, आप एक ही चैप्टर को, एक ही टॉपिक को 4 जगह से शायद पढ़ रहे होंगे और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग फिर शायद नहीं कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। कईयों का हमने प्रिपरेशन को ना खराब होते हुए देखा है, फिर आखिरी के महीने में बच्चे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर प्लीज टॉप 10 चैप्टर्स बता दो, बस कैसे भी करके नैया पार लग जाए। अब वो टाइम चला गया, ये 2024 नहीं, ये 2027 है। थिंग्स आर चेंजिंग, क्वेश्चंस आर चेंजिंग और इंट्रिकेसीज आर चेंजिंग, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ प्रॉपरली, राइट। जैसे आपको 2019, अभी हम अपने चैनल पे 2019 के भी सवाल को डिस्कस कर रहे हैं, एंड व्हाट वंडरफुल एंड मार्वलस क्वेश्चंस उसमें हैं जो कि आपके दिमाग को एक्चुअली में एक्सपोज करते हैं। और कई चैप्टर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल हैं, तो अपने आप को ना एक्सपोज कीजिए अच्छे और सवालों से। अच्छा, एक और सवाल आता है कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, और ये हमने ना अपने टेलीग्राम पे भी कल शायद बच्चों को मैसेज किया था। अधिकतर बच्चे हैं ना, आप में से कुछ लोग शायद सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन लिखते नहीं हैं।
हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि लिख लिख कर पढ़ाई कीजिए, चाहे वो आप की पॉइंटर्स लिख रहे हो, आप कोई थ्योरी कर रहे हो, लेक्चर कर रहे हो, कोई डेरिवेशन कर रहे हो, तो सिर्फ टीचर को करते हुए नहीं देखना है, खुद से उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर तुम कोई असाइनमेंट कर रहे हो, पीवाईक्यूज कर रहे हो, तो उसको लिख लिख के आपको सॉल्व करना है। और यहीं पे ही हमारा तीसरा पॉइंट भी इसी से लिंक्ड है। बच्चे हमसे कहते हैं कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आए, है ना। हो सकता है कि आप कहीं पे कोई पार्ट टेस्ट दिए होंगे, कोई चैप्टर टेस्ट दिए होंगे, आप में से कुछ लोग शायद फुल टेस्ट देंगे, और मान लीजिए आपके नंबर नहीं आते हैं। देखिए, एक कारण तो हो सकता है कि आपको आपकी जो तैयारी है और जो पेपर का क्वेश्चन है वो जमीन आसमान का अंतर है, तो उस कारण से नंबर शायद नहीं आ सकते। हालांकि उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर का लेवल जैसा भी हो, अपने को नंबर के लिए टेस्ट नहीं अपीयर करना है। लेकिन आपको ये इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि भैया अगर नंबर कम आए हैं तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट वीक तो नहीं रह गया है। आपको एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम किस प्रकार से घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, टेबल चेयर पे बैठ के अपने क्वेश्चन सॉल्विंग को कर रहे हो। और अगर तुम इस बात से करते हो, इत्तेफाक रखते हो, तो आप नीचे बेटा कमेंट कीजिएगा। क्या आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो भैया तुमने देखा कि अच्छा ये सवाल है, इसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा, आगे बढ़ते ये हमसे हो जाएगा। अगर आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हो तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि आप खाली सवाल को ऊपर से पढ़ के कि हाँ ये तो मेरे से हो जाएगा, इसमें ऐसे करते, इसमें ऐसे करते हैं ना, ये हवाबाजी करना छोड़ दीजिए। पेपर में लिख के उसको सॉल्व कीजिए। और ऐसा भी नहीं करना है कि अंत तक आ गए और कैलकुलेटर खोल के बैठ गए हैं कि अच्छा इसका आंसर तो ये आ रहा है, एग्जाम में तो कर ही लेंगे। एग्जाम में नहीं कर पाओगे। जाके देख लो 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हमारे ही चैनल पे है। ना जाने कितने सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें अच्छा अच्छा उसके अंदर कैलकुलेशन है। आपको जितना हो सके खुद से उसको कैलकुलेट कीजिए, अप्रोक्सीमेशन, ताकि तुमको भी तो समझ में आए कि क्या तुम अप्रोक्सीमेशन सही जगह पर लगा पाते हो कि नहीं, कि जाके एग्जाम में चेक करोगे कि हम अप्रोक्सीमेशन लगा पाते हैं कि नहीं। इस प्रकार का जो मेंटोरशिप सेशन है ना, वो जनरली हम आखिरी में लेते थे नवंबर दिसंबर में, लेकिन समय अब ऐसा आ गया है कि आपको 4 महीने पहले से ही धक्का मारना जरूरी है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड प्रिपेयरिंग, सेल्फ प्रिपरेशन, भले तुम ऑफलाइन में जाओ, कोई मतलब मैक्सिमम बच्चे वहां पर भी दुखी चल रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी खुद पे लेनी पड़ेगी और आपको खुद से बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आजकल के टाइम पे जहां पर आपको अच्छे चीजों के क्वालिटी कंटेंट का कोई डिफिशियंसी नहीं है, बट यू हैव टू स्ट्रक्चर योर सेल्फ। लिख लिख कर अंत तक सवाल को सॉल्व कीजिए कि हाँ मेरे से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे सवाल को घर पे वैसे ही सॉल्व कीजिए, चाहे वो सवाल आपको कितना भी इजी हो। सर ये तो फॉर्मूला है, लगा दिया, F=ILB, आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करते हो, लिख लिख के सॉल्व करते हो ना, तो आपके दिमाग पे अच्छे तरीके से वो रजिस्टर भी करता है। और आपको एग्जाम में है ना लिख कर सॉल्व करना है। थ्योरी पे फोकस करो, लेकिन जितना सवाल लगाओगे, एक अच्छा थ्योरी पढ़ने के बाद, एक अच्छा सभी प्रकार का डेरिवेशंस को लिख कर करने के बाद, फिर जब तुम सवाल लगाओगे तब तुमको एक्चुअल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आएगा। ऐसा भी नहीं कि बिना थ्योरी पढ़े सवाल लगा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि बस थ्योरी पढ़े और सवाल नहीं लगा रहे हैं, दोनों ही नहीं चलेगा अपने को। बात समझ में आ रही है? सर जल्दी जल्दी सिलेबस कैसे खत्म करें, बात को समझिएगा। हो सकता है कि आपको पहला चैप्टर करने में समय लग रहा है, आपको 7 दिन या 8 दिन लग रहा होगा। आज ही मेरे पास मैसेज आया था मेरे एक बैच के बच्चे का कि सर हमको 7 दिन लग गया है सिर्फ इस चैप्टर को करने में, लेकिन मेरा मोमेंटम पहले दिन के मुकाबले 7वें दिन पे अब अच्छा बन गया है। एक बार तुम्हारा रिदम बन जाएगा, तुम्हारा मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा ना, तो तुम्हारे चैप्टर्स के फिनिश होने का जो समय है वो समय के साथ कम होता चला जाएगा, और तुमको तुम्हारा उस एजुकेटर के साथ, टीचर के साथ इतना बढ़िया ट्यूनिंग बैठ जाएगा कि यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भैया वो क्या कहने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? बढ़िया है सर। राइट, टेस्ट के मार्क्स पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंसिस्टेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भैया आप एक भी दिन ऐसा मत जाने देना। ऑफ कोर्स कुछ हो जाए तो अलग बात है, बहुत बीमार पड़ गए, 104 बुखार आ गया, अलग बात है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आपने कुछ पढ़ाई नहीं की हो, आपने कुछ लिखा नहीं हो, आपने कोई सवाल लगाए नहीं हो। भले ही तुम किसी दिन 2 घंटा ही पढ़े, लेकिन कुछ पढ़ो। ऑन एन एवरेज आपको हर दिन एक अच्छे लेवल की टाइम डेडिकेशन देना पड़ेगा अपने पढ़ाई को।
पॉइंट ये है कि कम बेसी चलेगा, लेकिन आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई अपनी करनी है। और पढ़ाई का मतलब समझ रहे हो ना, पढ़ने के साथ साथ लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, थ्योरी भी है, फॉर्मूला भी है, रिवीजन भी करना है। तो भैया एक A4 शीट निकाला रात को सोने से पहले और लिखा उसमें जल्दी जल्दी कि भैया कौन कौन से हमने आज कॉन्सेप्ट या फॉर्मुलेज रिविजिट कर रखे हैं। पढ़ने पढ़ने से होता है। और क्या आजकल चला हुआ है ना वो मीम, है ना, तो अगर फिजिक्स में यहां पर आ चुके हो ना एडुनिटी, अगर कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर एडुनिटी या फिर मार्क्स, सो आई वुड से एडुनिटी, मार्क्स फॉलोस माय डियर, मार्क्स फॉलोस। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।